Hello, dear students. आई होप लास्ट वीडियो आपको पसंद आई होगी ऑर्गेनिक कन्वर्जन की, जिसमें मैंने बताया था कि एक चैप्टर को दूसरे चैप्टर में कैसे रिलेट करना है। एक चैप्टर का मालिक्यूल दूसरे चैप्टर के मालिक्यूल से आपने एक रिएक्शन याद रखनी है, फिर दूसरे वाले के चैप्टर से तीसरे चैप्टर का कोई मालिक्यूल है ना, उसको याद रखना है, उसकी एक रिएक्शन याद रखनी है। जैसे यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन के सामने है, इथाइल क्लोराइड पहला ऑर्गेनिक चैप्टर है, इथाइल अल्कोहल दूसरे ऑर्गेनिक चैप्टर में आता है, एसिटेल्डिहाइड या फिर एसिटिक एसिड तीसरे चैप्टर से बिलोंग करता है, और चौथे चैप्टर से बिलोंग करता है आपका अमाइन। ठीक है, ये मैंने नंबरिंग कर रखी है, आप देख सकते हो। तो ओवरऑल मेरे कहने का मतलब है कि एक दूसरे चैप्टर से किस तरह से रिलेट करना है, ये बात आपने ध्यान रखनी है, ये बात आपने ध्यान रखनी है, इस तरह से आपने याद करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, मैं इसको फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप देख सकते हो उसमें। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, देखो हमारे पास है, मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ, हमारे पास क्या है, इथाइल क्लोराइड है। हमारे पास क्या है, इथाइल क्लोराइड। हमने किसकी प्रेजेंस में, हमने एक्वस NaOH के साथ जब इसकी रिएक्शंस करवाई तो ये किस में चेंज हो रहा है, इथाइल अल्कोहल में चेंज हो रहा है। इथाइल अल्कोहल को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ किया, किस में चेंज कर दिया, एसिटेल्डिहाइड में। और फिर से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करके वीक या माइल्ड या स्ट्रॉन्ग भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, उसको एसिटिक एसिड में चेंज कर दिया। एसिटिक एसिड के बाद हमने अमोनियम एसीटेट में ये यूज़ चेंज कर दिया, जब हमने रिएक्शंस किसके साथ करवाई, अमोनिया के साथ। इसको हीट करेंगे तो इसमें वाटर मालिक्यूल आप लिख सकते हो कि वाटर मालिक्यूल बाहर निकल जाता है, -H2O, ये आप लिख सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद किस में चेंज कर दिया, एसिटामाइड में। एसिटामाइड को किस में चेंज किया आपने, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन के साथ अमाइन में। तो इस तरह से कन्वर्जन आपने करनी है। तो ये मैं लाइव वीडियो में दिखा चुका हूँ, आपको बता चुका हूँ इसके बारे में। ठीक है, लाइव वीडियो में आप देख चुके हो। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट जो हमारे पास है, नेक्स्ट कन्वर्जन की बात करने वाले हैं। ये तो हो गया कि एक चैप्टर को दूसरे चैप्टर से कैसे रिलेट करना है। अब छोटी छोटी दूसरी कन्वर्जन्स की भी बात कर लेते हैं। तो मैं एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, ओके। अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट की बात करने वाले हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, जैसे मान चलो एक कार्बन का मॉलिक्यूल है और आपने उसको दूसरे 2 कार्बन के मॉलिक्यूल में चेंज करना है, मतलब आपने नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करने हैं, तब आप उसके साथ क्या कर सकते हो, उस मॉलिक्यूल को क्या करना पड़ेगा। जैसे मान चलो मीथेन है और मीथेन से आपको बनाना है इथेन। मीथेन से क्या बनाना है आपको, इथेन बनाना है। तो चलिए कन्वर्जन की बात करने वाले हैं यहाँ पे हम लोग, कन्वर्जन। और कन्वर्जन किसमें किसकी करनी है, यहाँ पे हमारे पास है मीथेन, मीथेन टू इथेन, C2H6, ये मीथेन है और ये है इथेन। अब डायरेक्ट रिएक्शंस तो कोई है नहीं इसकी, तो इसलिए हर एक रिएक्शन को बहुत अच्छे से समझेंगे और बहुत अच्छे से देखेंगे। तो चलिए देखते हैं मीथेन और इथेन। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, मीथेन मॉलिक्यूल लेना है। ठीक है, इसकी क्लोरीनेशंस करवा देनी है आपने। क्या करवा देनी है, क्लोरीनेशन। अब क्लोरीनेशंस के लिए आपको पता है क्या चाहिए होगा, लाइट की व्यवस्था करनी पड़ेगी आपको, है ना। तो लाइट और साथ में हमारे पास क्या होना चाहिए, Cl2 गैस। ठीक है, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा मिथाइल क्लोराइड में। अब मिथाइल क्लोराइड आपके पास जब बन जाता है, उसके बाद आपने इसको सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करवाना है ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। ठीक है, हमने देखो क्या लिया हुआ है यहाँ पे, सोडियम मेटल, इसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, ड्राई ईथर, क्योंकि सोडियम मेटल है, मॉइस्चर के साथ रिएक्शंस कर जाएगा तो ड्राई ईथर रिक्वायर्ड होगा यहाँ पे। ठीक है, अच्छा जब ड्राई ईथर के साथ करेंगे तो ये रिएक्शंस कौन सी हमारी, ये नेमिंग रिएक्शन है
वुड्स रिएक्शन आपने बहुत अच्छे से पढ़ी हुई है, ठीक है। तो ये वुड्स रिएक्शन है। तो वुड्स रिएक्शन में क्या होगा, जो हमारे पास मिथाइल क्लोराइड है इसका 2 मोल यूज़ होगा। इसका कितना मोल यूज़ हो रहा है यहाँ पे, 2 मोल। ये बात आपने ध्यान देनी है। 2 मोल यूज़ होगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, CH3। मैं मेन प्रोडक्ट बना रहा हूँ CH3। तो ये हमारे पास मीथेन से क्या बन गया, इथेन बन गया। हमने स्टार्ट यहाँ से किया था, मीथेन से किया था, और हमारे पास प्रोडक्ट क्या बना, हमारे पास प्रोडक्ट बना इथेन, ठीक है। तो एक कार्बन से 2 कार्बन हमारे पास बन जाता है, ठीक है। अब 2 से अगर 4 बनाना हो तो वो भी सेम ऐसे ही करना पड़ेगा। क्लोरीनेशंस कर देते हैं इसकी। देखिए Cl2, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH2 Cl। फिर से अब इसके हम वुड्स रिएक्शंस कर देते हैं। हमारे पास क्या है, सोडियम ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, ड्राई ईथर हमने यूज़ करना होगा, और हमारे पास क्या बन जाएगा, और ये 2 मोल यूज़ होगा, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ये जो हमारे पास इथाइल क्लोराइड है ये कितना यूज़ होगा, यहाँ पे 2 मोल यूज़ होगा। इस बात का आपने ध्यान देना है। तो जब 2 मोल यूज़ होगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास बन जाएगा CH3 CH2 CH2 CH3। ये बन गया ब्यूटेन। तो मीथेन से ब्यूटेन कैसे बना, एक कार्बन से 4 कार्बन कैसे बना दिया, उसका ध्यान देना है। और ये जो हम Cl2 यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं ना, ये लाइट की प्रेजेंस में या फिर हीट करना पड़ेगा, ठीक है, मोर देन 450 डिग्री सेल्सियस या नियर अबाउट 500 डिग्री सेल्सियस के, ठीक है। पर यहाँ पे हम UV लाइट यूज़ कर रहे हैं, HNO यहाँ पे शो कर देंगे। यहाँ पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो होता है। और ये रिएक्शन आपकी फिर से क्या है, वुड्स रिएक्शन है। वुड्स रिएक्शन आपकी नेमिंग रिएक्शन है। चलिए अब इसको हम हाईलाइट करते हैं फिर से। हम यहाँ पे क्या बनाने बैठे थे भाई, मीथेन से इथेन, मतलब कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन कैसे इंक्रीज करते हैं वो ध्यान देना है। तो मीथेन बनाने के लिए हमने क्लोरीन और HNO की प्रेजेंस में रिएक्शंस करवाई। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, जिससे हमारे पास बन गया मिथाइल क्लोराइड। मिथाइल क्लोराइड हमने 2 मोल यूज़ किया। ये नेमिंग रिएक्शन कौन सी है, वुड्स रिएक्शन। सोडियम की प्रेजेंस और ड्राई ईथर के साथ रिएक्शंस कराने पर हमारे पास क्या बन जा रहा है, यहाँ पे इथेन बन जा रहा है। तो ये एक कार्बन से 2 कार्बन। अब 2 से 4 बनाना होगा तो क्या होगा, 2 से 4 बनाने के लिए हमने फिर से फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की बात की, जिसमें हमने क्लोरीनेशंस करवाई HNO की प्रेजेंस में, और हमारे पास यहाँ पे बन गया इथाइल क्लोराइड। अगेन ड्राई ईथर और सोडियम की प्रेजेंस में 2 मोल हम यूज़ कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे ब्यूटेन बन जाएगा। ये भी हमारी वुड्स रिएक्शंस के अंदर ही रिएक्शंस आएगी, ठीक है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कन्वर्जन मैं आपको करवाता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।